नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र। स्वागत है आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम एसजीपीजीआई लखनऊ हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि देखिएगा, जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मंथ में यहाँ पर होने वाला है, यानी कि आपको 1-2 दिन के अंदर एग्ज़ाम डेट का नोटिस देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम पहला मॉक टेस्ट करेंगे। और देखिएगा, जो ये हमारा मॉक है ये डोमेन सब्जेक्ट का है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, और यदि आप 25 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आप 100 सेफ जोन में हो, यानी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। और देखिएगा, जितना भी स्टडी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया है, यानी हमने आपको देखिएगा एक ई बुक हमने दी है आपको डोमेन सब्जेक्ट की। उसमें आप 1000 क्वेश्चंस यदि आपने वो अच्छे से कवर कर लिए तो देखिएगा उसी में से आप यानी आपका 90% उसी में से आपका फंसने वाला है एग्जाम में, यानी आपको उसी के अंदर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप डोमेन सब्जेक्ट में इजीली देखिएगा 60 में से 50 से 55 मार्क्स ला सकते हो, यदि आपने उस ई बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और देखिएगा, हमने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में आपको देखिएगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। अब बच्चा देखिएगा आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपका हम 2-4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, यानी कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको ओनली कवर करना है। आपको मैगजीन प्रोवाइड करवा देंगे करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का, उससे आप करंट अफेयर भी अपना तैयार कर सकते हो। चलिए हम अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं और सभी अपने आंसर चेक करेंगे कि हमारे कितने आंसर सही बन रहे हैं। और देखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी जो हॉस्पिटल अटेंडेंट डोमेन सब्जेक्ट की जो ई बुक है और ये प्रैक्टिस बुक है, ये दोनों डाउनलोड नहीं की हैं तो तुरंत जाकर डाउनलोड कर लें। क्योंकि देखिएगा अभी स्पेशल ऑफ़र है, यानी ये दोनों ई बुक आप सभी को अभी 100 रुपीज़ में मिल जाएंगी। और देखिएगा, ये ओनली 50 बच्चों के लिए हैं। जो ओनली 50 बच्चे इसको डाउनलोड करते हैं तो उनको ओनली 100 रुपये में ये दोनों ई बुक के साथ साथ देखिएगा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके का ई बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सभी पीडीएफ तुरंत के तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने का प्रोसेस है, देखिएगा जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7354152348, इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। वहीं आपको रिस्पांस मिलेगा, आपको क्यूआर मिलेगा। क्यूआर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। और आप नंबर पर भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जिस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे पेमेंट का, उसी नंबर पर ये सभी पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी। तो देखिएगा, यदि जो कैंडिडेट्स अभी डाउनलोड करता है तो उसको ओनली 100 रुपीज़ में ये पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें देखिएगा आपका डोमेन सब्जेक्ट का ई बुक रहेगा। इसमें देखिएगा टॉपिक वाइज आपको 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इसके बाद इसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये फुल प्रैक्टिस सेट हैं और सॉल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मजबूत कर सकते हो। और यूट्यूब पर देखिएगा आपको यहाँ पर डेली मॉक मिलने वाले हैं अब, यानी देखिएगा आपको रीजनिंग का मॉक अलग से हम लेकर आएंगे, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, और साथ में आपका डोमेन सब्जेक्ट का, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी आपको हम यहाँ पर 15 से 20 मॉक पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह सभी से रक्त ले सकता है तो AB+, कौन सा AB+, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं सेकंड। देखिएगा, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट डेंजरस फॉर हार्ट फंक्शन, यानी हृदय की क्रिया के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन सबसे खतरनाक है, तो पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
देखिएगा सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और एक बार सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। देखिएगा गंभीर रक्त स्राव वाले मरीज का सबसे पहले प्रबंधन किससे किया जाता है? तो सीधा दबाव यानी डायरेक्ट प्रेशर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल्स इज, यानी वयस्क महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? तो 12-14 ग्राम प्रति DL। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा विच इन्फेक्शन स्प्रेड्स मोस्ट कॉमनली थ्रू नीडल स्टिक इंजरी, यानी सुई चुभने से कौन सा संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है? तो कौन सा फैलता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी, हेपेटाइटिस बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ब्लीडिंग इज कॉल्ड, यानी रक्त स्राव रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोस्टेसिस कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा पल्स ऑक्सीमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, टीबी मरीज के लिए कौन सी आइसोलेशन सावधानी आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, एयरबोर्न यानी हवा द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेफेस्ट पोजीशन फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज, यानी बेहोश मरीज के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी है? तो लेफ्ट लेटरल रिकवरी, यानी कि वाई करवट या फिर रिकवरी पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेन सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज, यानी हाइपोग्लाइसीमिया का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो कांपना और पसीना आना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच प्रोसीड्यूर इज स्टेराइल, विच प्रोसीड्यूर इज स्टेराइल, यानी कौन सी प्रक्रिया निष्फल होती है, यानी कि स्टेराइल होती है। कौन सी प्रक्रिया निष्फल होती है, स्टेराइल होती है? तो आईवी कैन्युलेशन, आईवी कैन्युलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नॉर्मल यूराइन आउटपुट पर डे इन एन एडल्ट इज, यानी कि वयस्क में सामान्य दैनिक मूत्र उत्सर्जन कितना होता है? वयस्क में सामान्य दैनिक मूत्र उत्सर्जन कितना होता है? तो 1000 से 2000 मिलीलीटर, 1000 से 2000 ml। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा CPR के दौरान वयस्कों में नाड़ी जांचने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? तो कैरोटिड है। कौन सा है? कैरोटिड है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 15। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन इन वाउंड एज, यानी घावों में संक्रमण का पहला लक्षण क्या है? तो लालिमा है, यानी कि रेडनेस है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
देखिएगा, बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी सर्जिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑटोक्लेविंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट ह्यूमन एज, यानी वयस्क मानव में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 6 लीटर, या फिर 6 से 8 लीटर, 2 से 3 लीटर। तो 4 से 6 लीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा, सीपीआर इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड इन, यानी सीपीआर की तुरंत आवश्यकता किस स्थिति में होती है? सीपीआर की तुरंत आवश्यकता किस स्थिति में होती है? तो हृदय की गति रुकती है तब होती है, यानी कार्डियक अरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, यूज्ड नीडल्स शुड बी डिस्पोज्ड इन विच कलर कंटेनर, यानी उपयोग की गई सुइयां किस रंग के कंटेनर में फेंकी जाती हैं? तो ये सफ़ेद रंग के कंटेनर में फेंकी जाती हैं, पारदर्शी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। कॉमन साइट फॉर इंट्राडर्मल इन्फेक्शन, यानी इंट्राडर्मल इंजेक्शन का सामान्य स्थान कौन सा है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन का सामान्य स्थान कौन सा है? तो बाहें का निचला हिस्सा है। कौन सा? बाहें का निचला हिस्सा है, यानी कि फोर आर्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आइसोलेशन प्रोक्यूशन फॉर हेपेटाइटिस आ पेशेंट इज, यानी हेपेटाइटिस ए रोगी के लिए कौन सी आइसोलेशन सावधानी जरूरी है? हेपेटाइटिस ए रोगी के लिए कौन सी आइसोलेशन सावधानी जरूरी है? तो कांटेक्ट, यानी संपर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। याद रखना है सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा, मोस्ट कॉमन वीन यूज्ड फॉर आईवी इन्फ्यूजन, यानी आईवी इन्फ्यूजन के लिए सबसे सामान्य नस कौन सी है? तो मीडियन क्यूबिटल, मीडियन क्यूबिटल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। गोल्डन आवर इन ट्रोमा रिफर्स टू, यानी ट्रॉमा में गोल्डन आवर का अर्थ है फर्स्ट 1 आवर, यानी पहला 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन इज, गुर्दे के कार्य का सबसे संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिएगा, जिसने जितने भी आंसर सही किए हैं 25 में से, तो वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जिसने जितने भी आंसर सही किए हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमारे सर इतने आंसर सही हैं, हमने इतने आंसर सही किए हैं। ठीक है, और डेली यदि आप ये मॉक टेस्ट लगाओगे, डेली आप प्रैक्टिस करोगे, तो एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, इतना हमें पता है। और देखिएगा, इस मॉक में आपको हमारी ई बुक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे। इसी प्रकार देखिएगा, एग्जाम में भी हमारी ई बुक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारी ये दोनों ई बुक डाउनलोड नहीं की है, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिएगा। देखिएगा, अभी स्पेशल ऑफर है, यानी मात्र 100 रुपये में आप ये पूरा स्टडी मटेरियल इसका डाउनलोड कर सकते हो और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि देखिएगा, जो आपकी परीक्षा है वो जल्दी होगी, यानी अक्टूबर मंथ में होगी, तो आपके पास समय बहुत ही कम है। और ये ओनली देखिएगा 50 बच्चों के लिए है। जो शुरू के 50 बच्चे इस ई बुक को डाउनलोड करते हैं वो 100 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि 50 के बाद कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उसको देखिएगा पूरा पैसा यहाँ पर पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 149 रुपये उसको पे करके ये पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी ऑफ़र है, यानी मात्र 100 रुपये में आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। हमने डाउनलोड करने का आपको प्रोसेस बता दिया है कि जो हमारा ये ऑफिशियल नंबर है
7354152348। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगी। आपको क्यूआर दिया जाएगा, क्यूआर पर आपको 100 रुपये का पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है और सभी नोट्स पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत 1 मिनट के अंदर सेंड कर दिए जाएंगे। और देखिएगा आपको हमारे चैनल पर अब डेली मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे टाइम से। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।